मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। तो साथियों, अभी अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और जितने भी अस्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, इन सबको जो है न्यूनतम वेतन की गारंटी अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है देने जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पर एक खास बात यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री महोदय से सुनी होगी। मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि ये आउटसोर्स सेवा निगम जो है 1 से 2 माह के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होने की उम्मीद यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने बताई है। तो यहाँ पर ये बात कैच करने लायक है कि जब खुद मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि 1 से 2 माह के अंदर आउटसोर्स सेवा निगम जो है धरातल पर लागू हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है साथियों कि 2 माह मतलब अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी मान लें तो फरवरी में जो है आउटसोर्स सेवा निगम जो है लागू होने की पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री के बातों के अनुसार। तो मुख्यमंत्री महोदय इस समय खुद प्रयासरत है कि बहुत जल्द आउटसोर्स सेवा निगम जो है वो लागू हो जाए। यहाँ पर आपको बता दें, इन्हीं उत्तर प्रदेश सरकार ने, इन्हीं मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स सेवा निगम के महानिदेशक की भी नियुक्ति कर दी है, जिनका नाम है अमृता सोनी जी, जो कि IAS रैंक की अधिकारी हैं। उनको आउटसोर्स सेवा निगम का महानिदेशक बना दिया गया है और उनका एक पत्र भी इस समय जो है सामने आया हुआ है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 500 लाख का बजट जो है आउटसोर्स सेवा निगम को धरातल पर लागू करने के लिए मांगा हुआ है। वो पत्र में ये बात भी सामने आई है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम की महानिदेशक हैं अमृता सोनी जी, उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2026 से आउटसोर्स सेवा निगम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होने की उन्होंने उम्मीद जताई हुई है। तो दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया है। यहाँ जो आउटसोर्स सेवा निगम की महानिदेशक हैं अमृता सोनी जी, उनका पत्र भी सामने आ गया है। बजट की भी 500 लाख रुपए बजट की भी मांग कर ली गई है। तो एक चीज़ आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आउटसोर्स सेवा निगम बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर मुख्यमंत्री महोदय की बात माने तो ये फरवरी में लागू हो सकता है। अगर फरवरी में नहीं होगा तो जो आउटसोर्स सेवा निगम की महानिदेशक हैं अमृता सोनी जी, उनके हिसाब से अप्रैल 2026 में तो लागू हो ही जाएगा। हालांकि उसमें भी एक उम्मीद बताई गई है, लेकिन आपको बता दें कि 4 माह का इंतजार कीजिए। 2 माह मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है और अप्रैल 2026 तक महानिदेशक अमृता सोनी जी ने कहा है। तो हम चलिए 2 माह नहीं 4 माह मान लेते हैं। 4 माह का इंतजार कीजिए। 4 माह के अंदर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें न्यूनतम वेतन की गारंटी जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार खुद देने वाली है। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि अप्रैल 2026 से ही पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए लेबर कोड पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे, जिसमें एक फ्लोर वेज का भी सिस्टम है, जिसमें केंद्र के द्वारा एक न्यूनतम वेतन तय होना है और उस न्यूनतम वेतन से कम जो है पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम वेतन नहीं दे पाएगी। तो वो भी अप्रैल 2026 में ही लागू होना है। तो निश्चित तौर पर उनकी भी छाप जो है इसमें आउटसोर्स सेवा निगम में नए से लेबर कोड की छाप देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बता दें केंद्र का जो न्यूनतम वेतन होगा उससे ज़्यादा ही आउटसोर्स सेवा निगम में न्यूनतम वेतन रखा जाएगा, उससे कम जो है न्यूनतम वेतन नहीं रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं केंद्र सरकार का वर्तमान न्यूनतम वेतन कितना है, वो भी जरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है। आउटसोर्स सेवा निगम की महानिदेशक अमृता सोनी जी का जो पत्र सामने आया है वो पूरा पत्र दिखाया है और एक अखबार ने भी इसको महत्वपूर्ण और प्रमुख तरीके से जो है अपने अखबार में निकाला हुआ है। पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए सीधे चलते हैं हम खबरों की तरफ। तो साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वर्तमान में केंद्र के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें जो तय हैं वो वाली मजदूरी दरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो वर्तमान में केंद्र की न्यूनतम मजदूरी दरें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। अकुशल श्रेणी की बात करें तो 20,358 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन है केंद्र सरकार का वर्तमान का। अर्धकुशल की बात करें तो 22,568 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन है केंद्र सरकार का। और कुशल की बात करें तो 24,804 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन अभी केंद्र सरकार का चल रहा है। उच्च कुशल की वहीं बात कर लें तो 26,910 रुपये प्रति माह जो न्यूनतम वेतन है वो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार दे रही है। अब साथियों, यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि
अप्रैल 2026 से जो है देश में नए 4 श्रम कानून भी पूरी तरह से लागू हो जाएंगे और अप्रैल 2026 में ही जो है एक आउटसोर्स सेवा निगम की महानिदेशक जो बनी हुई है अमृता सोनी जी, उनका एक पत्र आया हुआ है, तो उसमें भी अप्रैल 2026 से ही जो है आउटसोर्स सेवा निगम के लागू होने की संभावना बताई गई है। तो 4 नए श्रम कानून भी उसी माह लागू होंगे और उसी माह में आउटसोर्स सेवा निगम भी जो है लागू होगा। तो अब आपको यहाँ को बता दें कि अगर 4 नए लेबर कोड जो है अप्रैल 2026 में लागू होते हैं तो उनका निश्चित कहीं ना कहीं उन श्रम कानूनों का, उन नए लेबर कोड की छाप जो है आपको आउटसोर्स सेवा निगम में देखने को मिलेगी और उसका असर सीधा न्यूनतम वेतन पर पड़ेगा। आपको बता दें 4 नए लेबर कोड के तहत फ्लोर वेज तय होना है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा और उससे कम देश का कोई भी राज्य न्यूनतम वेतन नहीं रख सकेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो केंद्र का न्यूनतम वेतन तय करेगी केंद्र सरकार, उससे कम आउटसोर्स सेवा निगम में भी न्यूनतम वेतन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर वर्तमान में जो केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन चल रहा है केंद्र का, तो वो ये चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार जब अप्रैल 2026 में पूरे देश के लिए न्यूनतम वेतन तय करती है तो इसमें कुछ बदलाव करती है या फिर सेम यही वाला न्यूनतम वेतन लागू करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि वर्तमान का केंद्र का न्यूनतम वेतन क्या है, ये देख लिया आपने। आपको वो लेटर भी मैं दिखाता हूँ जो अभी इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम की महानिदेशक की नियुक्ति की है, जिसमें अमृता सोनी जी को जो है महानिदेशक बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए अमृता सोनी जी का एक पत्र जो है यहाँ हमारे सामने है। अमृता सोनी महानिदेशक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लखनऊ, और ये सेवा में यानी भेजा गया है विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन। तो अमृता सोनी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में क्या कुछ है वो देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कि कृपया अपने पत्र संख्या दिनांक 24/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के कुशल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय और व्यय में बजट व्यवस्था के संबंध में है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, वर्ष 2026-27 में आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार से ग्रांट की आवश्यकता होगी। जैसे पोर्टल का विकास ही करना है, विभिन्न विभागों या संस्थाओं के पोर्टल से इंटीग्रेशन का कार्य तथा कार्यालय का विस्तार करना इत्यादि कार्य अप्रैल 2026 में होना संभावित है। तो यहाँ पर एक संभावना बताई गई है कि अप्रैल 2026 में जो है ये आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो जाएगा इस पत्र के अनुसार। हालांकि अभी आपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कल 6 दिसंबर का जो स्पीच थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उम्मीद है कि 1 से 2 माह के अंदर जो है आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है ये संभावना बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं कि अप्रैल 2026 के पहले नहीं लागू हो सकता है, अप्रैल 2026 से पहले भी लागू हो सकता है। अगर हम माननीय मुख्यमंत्री की बात को सही माने तो दिसंबर जनवरी यानी फरवरी के लगभग जो है आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय की बातों के हिसाब से। अब साथियों यहाँ तीसरा पॉइंट देख लीजिए। अस्तु अनुरोध है कि निगम के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय में धनराशि 500 लाख की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर अमृता सोनी जी ने सरकार से 500 लाख का बजट जो है वो मांगा हुआ है ताकि आउटसोर्स सेवा निगम को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सके। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री महोदय जो योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल 6 दिसंबर की स्पीच में कहा है स्पष्ट कि जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, सभी को न्यूनतम वेतन की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है और 1 से 2 माह के अंदर ये पूरा आउटसोर्स सेवा निगम जो आउटसोर्स सेवा निगम है वो लागू होने की उन्होंने उम्मीद बताई हुई है। तो हो सकता है कि फरवरी में लागू हो जाए अगर हम मुख्यमंत्री महोदय की बातों पर यकीन करें तो। और अगर मान लो अमृता सोनी जी जो कि महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की, अगर उनके पत्र के हिसाब से देखें तो उन्होंने भी अप्रैल 2026 से आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने की उम्मीद जो है बताई हुई है। इसके अलावा साथियों एक अखबार ने भी इसके विषय में निकाला है, यहाँ देख लीजिए कुछ दिन पहले का अखबार है। आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन जल्द, निगम गैरकारी लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, गठन के बाद शुरू होंगी भर्तियां। तो साथियों यहाँ पर एक बात देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, केंद्र का न्यूनतम वेतन 20,000 से शुरू होता है। यहाँ पर देख लीजिए केंद्र का न्यूनतम वेतन जो वर्तमान भी निर्धारित है वो 20,358 रुपये है। और यहाँ पर आउटसोर्स सेवा निगम का भी जो वेतन बताया गया है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम में वेतन दिया जाएगा वो भी न्यूनतम 20,000 से 40,000 है। मतलब अगर केंद्र वर्तमान वेतन भी लागू करती है फिर भी आउटसोर्स सेवा निगम का जो वेतन लागू होगा वो केंद्र के न्यूनतम वेतन से ज़्यादा ही होगा,
कम नहीं होगा। अगर 20,358 वहाँ है तो हो सकता है 20,500 यहाँ कर दें। यहाँ पर 20,000 से न्यूनतम वेतन 20,000 ही होना है आउटसोर्स सेवा निगम में भी। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि केंद्र के न्यूनतम वेतन से तो खैर ज़्यादा ही होगा आउटसोर्स सेवा निगम में जो वेतन दिया जाएगा, न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। और साथियों एक बात और आप दिमाग में बिठा लीजिए, एक जमाने की बातों में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए। आउटसोर्स सेवा निगम अब बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। कुल मिला के 2 से 4 माह के अंदर जो है आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो जाएगा। अगर मान लीजिए फरवरी में लागू नहीं हुआ तो फिर अप्रैल में जो है वो लागू हो सकता है और हो जाएगा, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा जोर तोड़ से तैयारियां चल रही हैं। जब मुख्यमंत्री का खुद बयान आ गया, यहाँ पर आउटसोर्स सेवा निगम के महानिदेशक की नियुक्ति कर दी गई, अमृता सोनी जी को महानिदेशक बना दिया गया। कुल मिला के सरकार बहुत जोर शोर से लगी है। बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम जो है देखने को मिल जाएगा और निश्चित तौर पर आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने के बाद बहुत सारी सुविधाएं, सिर्फ न्यूनतम वेतन ही नहीं, इनसे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी सुविधाएं, चाहे बीमा की बात हो, चाहे EPF की बात हो, ESIC की बात हो, या फिर साथियों आपकी नौकरी की सुरक्षा की बात हो तो 3 साल का एग्रीमेंट होगा, हर साल एग्रीमेंट आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत बड़े बदलाव आपको जो है आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने के बाद देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।